सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पे अपना स्टेटस लगा देते हैं और उसके बाद जो दूसरा इंसान है, वो उस स्टेटस को देख के अपने मन को खराब कर लेता है और मेरा जीवन ऐसा चल रहा है और वो और परेशान हो जाता है। सबसे बड़ी जो बीमारी है ना कंपैरिजन की है। और बहुत साधु बड़े मेरा वहाँ नंबर आएगा ये। आप आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। You don't ask what your country has done for you, but ask what you have done for your country. सत्संग का अर्थ क्या है? गुरु वशिष्ठ जी ने भी भगवान राम को बताया था कि सबसे बड़ा साधन सत्संग है परमात्मा प्राप्ति का। कि भैया जब जीवन में वन लगने लगे ना, 51 52 ये वन लगने लगे तो आपको सोचना होगा ये वानप्रस्थ का जीवन होना चाहिए। हमें भोगों में अब ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पॉडकास्ट के एपिसोड 2 में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हरिओम। बढ़िया। कैसे हैं आप? हाँ, मैं परमात्मा की कृपा है, अच्छे हैं हम तो। स्वामी जी अपना एक बार परिचय दर्शकों को दीजिए। अभी फिलहाल तो हमारा सिर्फ इतना ही परिचय है कि स्वामी प्रेमानंद गिरी जी के नाम से हमें जानते हैं। हमारे गुरुदेव स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के शिष्य हैं हम। उन्हीं के नाम से हमारी पहचान। संन्यास से पहले आपका जीवन कैसा था? संन्यास से पहले का जीवन तो हमारा, जैसे हम हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे, वहां पर अध्यापन कार्य से हमने अपने जीवन की शुरुआत की थी। हम अध्यापक रहे और अध्यापन के कार्य को लगभग हमने 25 से 30 वर्ष दिए। बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया। उसके बाद से बस अचानक से ये दिल में आया और हमने संन्यास लिया। तो स्वामी जी आप पहले जो स्कूल के प्रिंसिपल थे और आपका स्कूल था, तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा था और फिर उसके बाद आपने काफ़ी चीज़ें और भी करी अपने जीवन में। तो उसके बाद आप सन्यास की तरफ कैसे? कि भाई जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये घटनाएं खुद पे खुद घटित हो जाती। कोई भी सन्यास के लिए पहले से कोई प्लानिंग तो करता नहीं। तो ऐसा जिनके जीवन में पहले से यदि किसी ने पिछले जन्म का कोई ऐसा कुछ पुण्य कर्म रहा जिसकी वजह से इस जन्म में आपको सन्यास जीवन मिल सकता है, क्योंकि आसान नहीं होता सन्यास जीवन। ये जब परमात्मा की कृपा होती है ना, तब जा करके हमें इस तरह का जीवन मिलता। नहीं तो लोग आते हैं, पहली दूसरी सीढ़ियों पे चलते हैं और यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये बहुत जरूरी है, जब प्रभु की कृपा होने लगती है तो फिर धीरे धीरे उनको गुरु भी मिल जाते हैं और सारे रास्ते उनके खुल जाते। सन्यास से पहले जो है आप आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। हाँ, हम आरएसएस पे प्रथम वर्ष किए, क्योंकि हमारा स्कूल जो हमने जो खोला था वो भी आरएसएस से प्रभावित थे। उस समय हम बहुत ज्यादा उनके साथ में रहते थे। उनकी एक पुस्तिका निकलती है पांचजन्य के नाम से, वो हमने अपने स्कूल में लगाई हुई थी और उन्हीं से हमने थोड़ा इंस्पायर होकर के अपने स्कूल का नाम भी रखा था, जो एकता भारती विद्या मंदिर। वो इसी वजह से रखा था कि उसके अंदर इस तरह की बातें ज्यादा आती थी और वो हमारे एक तरह से देशभक्ति का बड़ा भारी जज्बा सा रहता था। तो हम तो बचपन में जब अपने स्कूलिंग कैरियर में थे ना, हम जब पढ़ते थे उस टाइम पर भी हमने कहीं कनाडा के शब्द सुन लिए थे। उनका इतना जबरदस्त असर हुआ हमारे जीवन में। वो कहते थे कि डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। उस चीज का मेरे जीवन में वो कभी निकला नहीं और मैं सदा अपने लिए यही प्रयास करता रहा कि मैंने देश के लिए क्या किया है, मैं देश को क्या दे सकता हूँ, मैं इस संसार को क्या। हम एक लेसन पढ़ाया करते थे जब हम 10th क्लास के बच्चों को, तो उसमें होता था कि भाई इस प्लेनेट को सुंदर बनाने के लिए आप अपना कोई तोहफा डालिए, तो उसके अंदर हम कितना सहयोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो फिर उसके बाद आरएसएस से स्कूल के बाद जो आपने ये संन्यास वाला निर्णय लिया, ये आपके लिए कितना संघर्ष वाला रहा और कितना आपके लिए ये डिफ़िकल्ट रहा? क्योंकि आजकल जो युवा है, वो एक डिसीज़न लेने के लिए भी बहुत कतराते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, सदा परेशान रहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ भी डिसाइड नहीं कर पाते और उसके बाद इतना बड़ा निर्णय लिया, ये कैसे लिया आपने निर्णय? एक्चुअली हम बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ रामलीला होती रही और हमने रामलीला में बहुत लंबे समय से दशरथ जी का किरदार निभाया। तो दशरथ जी जब श्री रामचंद्र जी की शादी करके लाते हैं, तो वो गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव, अब तो रामचंद्र जी ना राज्य के काबिल हो गया, राजा बनने के। अब आप इनको राजा बनाइए और मुझे प्रभु वन जाने दो। तो ये डायलॉग हम बहुत लंबे समय से बोल रहे थे। तो ये हमारी परंपरा रही है एक्चुअली कि कोई भी जब पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र किसी राजा का योग्य हो जाता है, तो वो राजकाज के सारे उस पर के अपनी ज़िम्मेवारियाँ दे कर के वो जंगल में चले जाते। लेकिन जब से हमारी ये परंपरा टूटी है कि कोई साधु के जीवन को लायक ही नहीं करता, कोई जाना ही नहीं चाहता जंगल के अंदर, तब से ही बुरा हाल हुआ है। घरों में भी आप देखते हैं जो माता-पिताओं के साथ में बच्चे बुरा हाल कर रहे हैं, उनका भी यही कारण है कि सबको पता है कि भी जितना भी ये बुड्ढा हो जाए, इसने यहीं रह कर के हमारा खून पीते रहना है। इस वजह से भी लेकिन अगर धीरे-धीरे ये चीज़ आने लगे कि वो जाने लगे यहाँ से, तो बच्चों को भी प्यार होगा। तो हमने भी अपने बच्चों को, बेटे को एलएलबी कराया है और बच्चियाँ भी सब पढ़ी-लिखी है, पढ़ा-लिखा कर उनकी शादी की। फिर धर्मपत्नी जी को बड़े प्यार से समझाया, भई देखो जीवन हम ऐसा जीना चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप चलना चाहें साथ तो साथ चलें, लेकिन वो बच्चों के बच्चों से उनमें ज़्यादा प्रेम था, इसलिए वो साथ जाने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनकी बड़ी कृपा रही हम पे कि उन्होंने हमें इजाज़त दी और हमें किसी की दूसरे की तो इजाज़त चाहिए नहीं थी, क्योंकि भई उनका हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, जी ठीक है, अगर आपका मन ऐसा करता है तो आप करिए। तो बिल्कुल उनको एग्री करके हमने संन्यास लिया है। बच्चों का हम आते हैं, मिलते हैं कभी तो वो उनके आँखों में आँसू आ जाते हैं, रोते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने उनको सबको, किसी को धोखे में नहीं रखा, हम पहले बता दिया कि भैया हम बिल्कुल संन्यास लेना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में हमने जिस भी चीज़ को चाहा, वो सब हम पाते गए। अब हमारे दिमाग में, क्योंकि शुरुआत से हम बताएँ तो हम किसान परिवार के थे और एक तरह से गरीबी में आँखें खोली। उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमने इतना सब कुछ किया कि जो भी जीवन में तरक्की हासिल की, वो भौतिक जो होती है, वो सारी हमने वो की। गाड़ी, घोड़ा, बंगला जो भी बनाना था, सब कुछ किया। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि क्या हम अपनी इसी चीज़ के द्वारा परमात्मा को भी पा सकते हैं? अरे! सब कहते परमात्मा को पाना मुश्किल ज़रूर हो सकता है, नामुमकिन नहीं। तो इस वजह से हमने सोचा कि अब हम परमात्मा को पाने निकलेंगे और हम उनके मार्ग पर निकल। जो बच्चे हैं, वो अपने माँ-बाप से दुर्व्यवहार करते हैं। देखो, माता-पिता जो है, माता-पिता तो चाहे जैसे भी, हमारा फर्ज़ तो बनता ही है कि हमारी तरफ से तो उनको अपने मतलब आपको इज़्ज़त देना है। चाहे किसी के माता-पिता लगते हों कि उनको कैसे भी भई दुष्ट हैं, या होता भी है कुछ लोग ज़्यादा शराबी होते हैं, परिवार में बच्चों को शिक्षित नहीं करते, आगे नहीं बढ़ने देते, तो वो बाहर से दिख रहे होते हैं। लेकिन संसार में लाने के लिए जो पिता की जो भूमिका है, वो बहुत अहम होती है और ये बात हमें सोचनी चाहिए कि अगर वो आज हमें दुःख दे रहे हैं या अब किसी भी तरह से हमारे सामने परेशानी आ रही है, तो फिर ये रामायण की चौपाइयाँ इसलिए लिखी कि कऊ न काऊ सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तो हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं कि हम उनके ही घर में क्यों पैदा हुए। तो ये हमें नहीं सोचना है। अगर इस चीज़ को नहीं मिटाया गया, हम ये देखें अरे हमारे तो माता-पिता ही खराब, तो फिर तो हमारी आदत ऐसी बन जाएगी, हम सभी में ही गलतियाँ देखने लग जाएँ। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। माता-पिता कैसे भी हो, माता-पिता की इज़्ज़त हमें हर हाल में करनी चाहिए और बेटे इतने नहीं वो होते, लेकिन जो पुत्र-वधूएँ आती हैं, उनके दिमाग में ये बात होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ये दिखाने की चेष्टाएँ करते हैं
कि देखो तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, और फिर एक अलग से कबाड़ा स्टार्ट हो जाता है घर में। तो उसके लिए हर बेटी यदि ये सोच ले कि भैया तुम्हारे भी घर में भैया भाभी हैं, तुम्हारे भी घर के अंदर ये सब आएगा, तो धीरे-धीरे ये समस्याएँ खत्म हो सकती हैं। कि 25 साल का लड़का जो जवान था, माता-पिता ने खिला-पिला करके बड़ा किया। आज 25 साल का बच्चा लेकर के आप क्या चाहते हैं कि इसके भाई भी जाएँ दूर, इसकी बहनें भी दूर जाएँ और इसके माता-पिता भी, मैं मुझे तो केवल इससे मतलब है। तो ऐसा ये समाज में हो रहा है। इस वजह से ये सब गलतियाँ आई हैं। तो हम सबको ध्यान देना होगा, और माता-पिता पूजनीय होते हैं, बिल्कुल पूजनीय होते हैं। आपने अभी तक सन्यास के बाद जितनी भी साधना करी है, तपस्या करी है, गंगोत्री बैठ के और विभिन्न-विभिन्न जगह जाके आपने जो अनुभव लिए हैं, उसके बारे में आपके जो दृष्टिकोण हैं, मतलब उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए एक बार? हाँ, देखो साधना किए बगैर हम इस मार्ग पे टिक नहीं सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साधु ना बने ना तो भी हम साधक तो हैं, तो हम यहाँ पर भी साधना करें। और साधु बनने के बाद तो आपका ज़्यादा फर्ज बन जाता है कि फिर तो आपको 100% साधना करनी ही चाहिए। कब तक? जब तक आपको आत्म आप आत्मस्थ नहीं हो जाते, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते ना, तब तक आपको करनी चाहिए। और कोई भी जो गुरुदेव बताते हैं, वो उस साधना का सहारा ले सकते हैं। बगैर साधना के, जैसे आपने अभी पूछा है तो हम बता रहे हैं कि हमने 4 महीने तक एक गुफा के अंदर रह कर के, और जब वहाँ पर साधना की है, सिर्फ़ भोजन के लिए हमारा 1-2 घंटा खराब होता था, सुबह-शाम। शाम सुबह का भी 1 घंटा, शाम का भी। बाकी हम ज़्यादातर अपनी साधना में रहे। तो उसमें इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिया है अंदर कि अब हम कहीं भी चले जाएँ पूरे भारतवर्ष में, किसी तरह का कोई भी अंदर एक झिझक आती ही नहीं, और परमात्मा के मार्ग पर हम सही जा रहे हैं, ऐसा अंदर से फ़ील होने लगा। तो ये साधना तो बहुत ज़रूरी है, और साधन उसमें कोई भी हो सकता है। जैसे हम नाम भजन सिमरन कर सकते हैं, सत्संग। अब यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने भी भगवान राम को बताया था कि सबसे बड़ा साधन सत्संग है परमात्मा प्राप्ति का। तो परमात्मा प्राप्ति के मार्गों में सभी साधन ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा साधन कौन-सा है? सत्संग का। तो जिनको सत्संग मिलता है, तो उनको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, लेकिन सत्संग मिलने का भी बताते हैं कि बिन सत्संगा विवेक न होई, कि बिना सत्संग के विवेक आता ही नहीं। इस वजह से सत्संग का अधिक महत्व है। और विवेकवती बुद्धि अगर हो गई आपकी, फिर आप जितनी भी जो कहते हैं ना कलयुगी, अभी आप कह रहे थे कलयुगी माता-पिता आएगी, वो फिर ऐसा सोचेगा ही, क्योंकि जहाँ पर सत्संग रहेगा, वहाँ कलयुग आ ही नहीं सकता। वो बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, तो ध्यान स्वामी जी, जो आपने जो ये जितनी भी साधना करी, जी, वो आपने इसलिए की क्योंकि आपको यही करना था, इसलिए संन्यास लिया। जी, सही कह रहा हूँ मैं? जी। कुछ अटपटे सवाल हैं मेरे मन में, जैसे सत्संग का अर्थ क्या है? आपके दृष्टिकोण से सत्संग है क्या? सत्संग का मतलब ये भी नहीं है कि भई एक जगह पर मान लो कोई बैठ करके और 10-20 लोगों को अपना प्रवचन, भाषण दे रहा है, उसी का नाम सत्संग। नहीं, सत्संग का मतलब होता है, क्लियर सी बात है, सत्य का संग होना। यानी जो सत्य है, उसके हम साथ रहना शुरू कर दें। यही सत्संग, कि आपको पता लग गया कि चोरी करना पाप है, अब मैं जीवन में चोरी ना करूँ। आपको पता चल गया कि भैया झूठ बोलना पाप है, अब मैं झूठ ना बोलूँ। और माता-पिता बच्चों को कहते हैं मेरे सामने झूठ मत बोलना, जबकि खुद बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो ये जो बात है, अपने जीवन में जो सत्संग है, उसका अपना अगर सीधा सी यही है कि भई सत्य के साथ हम चलें। जो-जो सत्य चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, वो आप पकड़ते चले जाइए, ये सत्संग है बस। और इससे इतर सत्संग थोड़ी कुछ है। ये मान लो बहुत लंबा-चौड़ा किसी ने बताया कि भगवान राम के जीवनी और फिर भगवान कृष्ण की उसके बारे में सब कुछ बता दें, वो भी सत्संग का एक रूप है। लेकिन वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग के लोग हैं ना, उनके लिए है कि पहले हम परमात्मा की चर्चा सुन-सुन के अंदर भरे,
और फिर हमारे अंदर जो रह जाएगा वही बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो सत्यता को अंदर लाने के लिए ये सब चीजें जरूरी थी। तो इसमें डरने की बात नहीं है। आप अगर यहाँ पर अपना कार्य सत्य को पकड़ के कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन में अब कभी भी झूठी चीजों का सहारा नहीं लूंगा, केवल सत्यता का ही सहारा लूंगा, तो फिर आप ये मान करके चलिए कि आप सत्संग ही कर रहे हैं। अदरवाइज सत्संग कोई अलग से चीज तो है नहीं। सत्संग सिर्फ ये इतना ही है कि भैया हमें जीवन में जितनी जितनी जो आत्मिक चीजें हैं, देखो अनात्मिक और आत्मिक दो ही वस्तु होती। तो अनात्मिक तो सब यही नष्ट हो जाएगी, यही रह जाएंगी। और जो आत्मा है वो जिनके साथ जो सत्य है वो सब हमारे साथ में रहता है। इस चीज को बस पकड़ ले हम किसी भी तरह से। और अभी हम साधक के पथ पे ही हैं, तो वो बताया भी है किसी ने कि समझ में आ गया लेकिन समझाया नहीं जाता। तो जितने ज्यादा आप बहुत ज्यादा बड़े संतों के जाएंगे इंटरव्यू में, तो वो इन सब चीजों को हो सकता है बहुत अच्छी तरह से और भी डिटेल से बता दें। लेकिन हम अभी क्योंकि भाई हमारी भी इसमें मार्ग में एंट्री है, तो हम इतना ही अपनी तरफ से अपनी बुद्धि के विकास से जितना बता सकते हैं। जैसे आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना, मतलब हर इंसान ना दूसरे इंसान की जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करता है। ये बहुत आज की डेट में आम बात हो गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है और सारे लोग आजकल उस पे अपना स्टेटस लगा देते हैं और उसके बाद जो दूसरा इंसान है, वो उस स्टेटस को देख के अपने मन को खराब कर लेता है कि ये तो इतना अच्छा जीवन जी रहा है और मेरा जीवन ऐसा चल रहा है, और वो और परेशान हो जाता है। और ये इसी लूप में फँसे हुए हैं लोग और कई बार सब हर कोई फँस जाता है। जी। हम भी इतने कोई उस पे तो नहीं है, जो सांसारिक दिमाग है, सांसारिक मन है, तो दुःख होता है। तो उसका क्या मतलब तोड़ निकाला है आपने? सबसे बड़ी जो बीमारी है ना कंपैरिजन की है कि हमारी किसी के साथ कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हम यूनिक है। बिल्कुल संसार में जो कोई और हमारे बराबर का है ही नहीं। हम जिस दिन अपनी कंपैरिजन करने लग जाते हैं ना, वहीं से गिरावट आनी शुरू हो जाती है कि अरे वो तो ऐसे हैं और हम नहीं। परमात्मा ने ना जाने हमारे लिए क्या सोच रखा है। तो उस चीज का हम इंतजार करें और बिल्कुल आप इन सब चीजों को ध्यान से मतलब अपने दिल में बैठा लें कि भाई कभी भी जीवन में किसी के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। हम सभी परमात्मा की संतान है और जो परमात्मा के पास है, जो परमात्मा देते हैं, वो सभी को ही देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया जिनसे आप सोचते हो भाई किसी के मान लो कोई चैनल वाला कोई और बहुत बड़ा, उनसे आपका कोई कंपटीशन हो, ये वो इस तरह के नहीं। आप सिर्फ इस मार्ग पर चल रहे हैं। एक दिन हो सकता है आपको चैनल ही दुनिया में बहुत सबसे ज्यादा आगे निकल जाए, बहुत बड़ा आपका वो हो सकता है। तो उसके लिए आपको वेट एंड वॉच, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्लियर सी बात है, कंपैरिजन करके अपने आप को खराब करना होता है। मैं ये सोचूं भाई हमसे तो बहुत अच्छे सा, ये मेरे लिए खुशी की बात तो होनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर मुझसे बहुत अच्छे अच्छे संत है? जब तो है अच्छा। और मुझे ये लगे कि भैया और बहुत साधु पढ़े, मेरा कहाँ नंबर आएगा, ये मुझे किस लिए नंबर लेना है? ये सब चीजों का कुछ है ही नहीं। किसी के साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। केवल परमात्मा ने मुझे चुना है, इस वजह से तो इस मार्ग पर मुझे लाए हैं। तो परमात्मा आपसे भी कुछ कराना चाहते हैं, इस वजह से ही ये सब इतना सब कुछ आपके साथ में लगे हुए, इतना सब कुछ आपसे करा लेते हैं। तो आपको कभी भी ये डरना नहीं, कभी सोचना नहीं है कि हम कहीं पीछे रह रहे हैं। नहीं, जब जब आप शुरुआत करेंगे वहीं से ही आप आगे बढ़ जाए। आप देखिए हमने ये डिसीजन लिया था, तो हमारी तो जो एज ग्रुप है वो 52-53, हमें जाकर के वही 1 का। जैसे हमने किसी संत को सुना, उन्होंने बोला एक बार कि भैया जब जीवन में 1 लगने लगे ना, 51, 52, ये 1 लगने लगे, तो आपको सोचना होगा कि ये कुछ तो है ये जीवन के लिए। तो हमने वहीं से सोचना स्टार्ट किया कि अब हमारी ये वानप्रस्थ का जीवन होना चाहिए, हमें भोगों में अब ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। तो धीरे धीरे हम वहां से वो करने लगे और हमने अपने यहाँ पर अपने भाइयों से कहकर एक कुटिया का निर्माण करवाया और 5 बरस तक हम उसके अंदर रहे। सुबह 9 बजे वहां चले जाते थे और शाम को 8-9 बजे अपने घर पे वापस जाते।
कुछ भी नहीं करना, टोटल टाइम वहीं रहना। इधर बच्चे ने काम अपना संभाल रखा था, पर फिर बताते भी हैं कि परमात्मा की तरफ कोई एक कदम भी यदि बढ़ाता है ना, तो परमात्मा फिर उसको अपने हाथ में उठा लेता है। तो सारी ज़िम्मेवारियाँ उन्होंने धीरे-धीरे कैसे पूरी करा दी, मुझे खुद समझ नहीं आता और मैंने कुछ किया नहीं। तो वो भजन भी आता ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो सब कुछ वो कर गए, हमें पता ही नहीं चला कब क्या कैसे हो गई। तो ये सब बातें हैं, आपको भी बस जीवन में ये देखना है कि नंबर हमारा भी आएगा, लेकिन उसके लिए परमात्मा से कभी भी ना अरे मालिक ने अगर शिकायत भरा हृदय है, तो वो परमात्मा से दूर हो जाता है। जितना कृतज्ञ हृदय होता है, मालिक तेरा धन्यवाद, अरे ये क्या कम है, आज भी तो हम लाखों से अच्छे हैं। ये इन सब चीज़ों के लिए यदि हम धन्यवाद देना शुरू कर दें परमात्मा का, तो फिर परमात्मा भी खुश हो जाते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों को लेकर के खुश होता है, जैसे मान लो किसी के 2 बेटे हैं, एक बेटा सदा कंप्लेंट ही कंप्लेंट करता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला, उन सब चीज़ों की कंप्लेंट करता और एक बच्चा उसको कुछ दे दिया तो खुश, ना दिया तो खुश। तो फिर माता-पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि भैया ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा। तो ये इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान रखना होगा कि कंपैरिज़न जैसी चीज़ें हमें जीवन में लानी ही नहीं, करनी ही नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने ये पूरा पॉडकास्ट सुन लिया होगा। दिस वाज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ आपका अपना पॉडकास्ट एंड आई होप कि ये आपका अपना पॉडकास्ट आपकी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ज़रूर लाएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम हर शनिवार शाम 6 बजे एक नया एपिसोड लाते हैं, जिसमें एक नए इंसान और उनकी एक नई कहानी होती है। और अगर आपने हमारे पेज को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आपका अपना पॉडकास्ट। टिल देन अलविदा, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। जय हिंद।